अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। खुदा सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सैटरडे की रूटीन शेयर करूंगी। नमाज वगैरह से फ्री होके अराउंड 1 बजे मैं किचन में आ गई थी। सैटरडे का दिन है तो हम सब आराम से ही उठते हैं सैटरडे को। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ्रेंच टोस्ट टाइप का ही है लेकिन थोड़ी सी फैंसी हो जाती है। इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे तो आप इसको फिल्ड फ्रेंच टोस्ट बोल सकते हैं। तो मैंने वाइट ब्रेड ली है। आप अपनी मर्जी की कोई सी भी ब्रेड लेना, उसके अंदर नुटेला लगा दें। नुटेला लगा के आपने सैंडविच बना लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप फिलिंग में नुटेला यूज़ करें, आप अपनी मर्जी की कोई सी भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। एक में मैं नुटेला लगाऊंगी, एक में मैंने बिस्कॉफ स्प्रेड लगा दिया है। सैंडविच बनाने के बाद आपने इन ब्रेड्स को कट करना है। वैसे आप अगर बड़ा पैन यूज़ कर रहे हैं तो कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर्स में भी कट कर सकते हैं और रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे एग वॉश। मैंने अपने लिए एक हेल्दी वर्जन भी बनाया। इसमें मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है और बीच में मैंने पीनट बटर यूज़ किया है फिलिंग में। एग वॉश बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जिसमें मैंने 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल दी थी। शुगर आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसे हनी या मेपल सिरप के साथ सर्व कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें। एक स्मूथ सा हमने मिक्सचर रेडी कर देना है। अब हम ये जो ब्रेड हमने प्रिपेयर की थी ना, हम इस मिक्सचर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। नॉन स्टिक तवा या पैन ले लें, उस पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा के ये ब्रेड फ्राई कर लें। जिस तरह हम फ्रेंच टोस्ट फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। फ्लेम आपने लो रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना जो अंडा लगा हुआ है ऊपर वो जलने लग जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें कुकड ही हैं, हमने सिर्फ ये जो ऊपर एग लगाया है इसी को फ्राई करना है। सिमिलरली मैं सेकेंड बैच भी कर लूँगी। साथ ही मैंने चाय भी रखनी थी बनाने के लिए और अपने बेटे का फूड भी रख दिया था पकाने के लिए। बस ये पकाने के बाद आपने साइड्स लाजमी इसकी फ्राई करनी है, नहीं तो जो कच्चा कच्चा अंडा होता है ना, उसकी एक तो स्मेल भी आती है और टेस्ट भी बहुत बुरा आता है। और सर्विंग में आप इसे फ्रेश फ्रूट के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई सी भी टॉपिंग भी ऐड कर सकते हैं। नाश्ता करने के बाद मेरा बेटा भी उठ गया था, उसके लिए भी मैंने फूड प्रिपेयर कर दिया है। आलू और कद्दू को मैंने बॉईल कर दिया था सिंपल पानी डाल के। उसे मैं चम्मच की मदद से मैश कर लेती हूँ और साथ में एक मैं वीटाबिक्स देती हूँ या डाइजेस्टिव बिस्किट देती हूँ। और जो लेफ्ट ओवर आलू और कद्दू होते हैं उन्हें मैं डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो हम सब फ्री हो गए थे। आज हम जाएंगे ग्रोसरी के लिए। आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी ग्रोसरी की रूटीन शेयर करूंगी। वैसे हम रात के टाइम ग्रोसरी करते हैं, लेकिन कल मेरे हस्बैंड को कोई काम पड़ गया था, इसलिए आज हम दिन के टाइम ग्रोसरी करेंगे। बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ, बहुत सख्त गर्मी है। आप गाड़ी से बाहर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। गर्मियों में सऊदी अरब में दिन के टाइम निकलना बहुत मुश्किल होता है। वैसे इसका एक फायदा होता है कि आप बाहर निकलें तो रश बहुत कम होता है, आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नजर नहीं आती। जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ की सबसे अच्छी ये बात है कि आपको 5 मिनट्स की ड्राइव पे, 10 मिनट्स की ड्राइव पे आपको ढेर सारी हाइपर मार्केट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। हम अपनी वीकली ग्रोसरी दनूब से करते हैं और ये जो दनूब है ये वाली ब्रांच है हमारे घर से 9 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो बस हम हर वीक यहाँ आ जाते हैं और हम जो कुछ भी हमें चाहिए होता है हम एक ही हाइपर मार्केट से लेते हैं। इस तरह नहीं करते कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हम किसी और मार्केट चले गए हैं, गोश्त वगैरह लेने के लिए हम किसी और मार्केट चले गए हैं। जो कुछ भी हमें चाहिए होता है एक वीक में हम इसी स्टोर से ले लेते हैं। यही तो अच्छी बात होती है इन हाइपर मार्केट्स की, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है। बहुत सारी वैरायटी है, मसालों में भी, दालों में भी, जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है मैं ले लेती हूँ। लिस्ट मैंने कभी नहीं बनाई क्योंकि हमें पता है कौन सी रो में क्या पड़ा हुआ है। हम एक कोने से स्टार्ट कर लेते हैं और बस सारी रोज में से गुजरते जाते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है अरेबिक पिकल्स की भी। हम हर वीक एक नए टाइप का अरेबिक पिकल ट्राई करते हैं। ऑलिव्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। और फिर जो कुछ मुझे वीकेंड पे बनाना होता है, जो कुछ भी मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ उन्होंने खाना क्या है, तो वो फरमाइश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ।
वीक में एक बार ग्रोसरी करने के बाद पूरा वीक हमारे घर कुछ भी नहीं आता सिवाय फ्रेश दूध के, वो मैं करीब वाली शॉप से मंगवा लेती हूँ। चिकन भी हम यहीं से लेते हैं। सऊदी अरब में जो चिकन मिलता है वो स्किन के साथ मिलता है, तो शुरू-शुरू में तो हमें आदत नहीं थी, हम हमेशा स्किन रिमूव करवा के उसकी कटिंग करवाते थे। अब हमें आदत हो गई है तो अब मैं स्किन के साथ ही चिकन पका लेती हूँ। सारी चीज़ों से फ्री होके एंड में मैं आती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन पे। दनूब का मुझे ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ जो वेजिटेबल्स होती हैं बहुत फ्रेश होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। आपको जो कुछ चाहिए होता है वीकली सब कुछ अवेलेबल होता है। कलरफुल बेल पेपर्स तो यहाँ सऊदी अरब में हर शॉप में हर सीज़न में अवेलेबल होती हैं। तो बस जो मुझे कुक करना होता है वीक में मैं उसके अकॉर्डिंग सब्जी उठा लेती हूँ। यहाँ फ्रूट्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। शुरू-शुरू में हम यहाँ बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं लेते थे क्योंकि हमें टेस्ट ही नहीं आता था उस फ्रूट में से, बट अब आदत हो गई है तो मैं फ्रूट्स भी उठा लेती हूँ। ये जितनी भी फ्रेश चीज़ें होती हैं जो आप खुद उठाते हैं इसका एंड में टैग लगवाना होता है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना काउंटर पे जाके आप उसका वेट करवा के ऊपर प्राइस लगवाते हैं, उसी तरह यहाँ भी होता है। तो बस ये हमारा आखिरी स्टॉप होता है, उसके बाद सीधा हम जाते हैं काउंटर पे। दोनों की मुझे सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सारा सामान लेकर भी वही जाते हैं, लोड भी वही करके देते हैं गाड़ी में। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हमारा मंथली तकरीबन 700 टू 800 रियाल लग ही जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम भी करें तो 700 से कम कभी हमारा बिल नहीं बना। लेकिन ये होता है कि वीकली ग्रॉसरी करने के बाद हमारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती सिवाय दूध के जो हम बीच में मंगवाएं। तो बस घर आके मैंने सारी ग्रोसरी समेट ली थी। जो वेजिटेबल्स होते हैं इनको मैं वॉश नहीं करती, इनको मैं इसी तरह फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रूट्स में वॉश करती हूँ। एप्पल वगैरह तो आप रगड़ रगड़ के वॉश कर सकते हैं, इसी तरह आप सब्जियां भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंगूर हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, इनको आप रगड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं, ऑलरेडी इतनी डेलिकेट होती हैं। तो इसके लिए मैं ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉशर यूज़ करती हूँ। उसके लिए मैंने पानी ले लिया है एक बर्तन में, 2-3 स्प्रे मैं कर लेती हूँ, एक सोल्यूशन सा बना लेती हूँ और इस सोल्यूशन में सारे फ्रूट्स जो है ना मैं डिप कर देती हूँ। डिप करने के बाद आप इसे हल्का सा भी हिलाएंगे तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा डर्ट और जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। उसके बाद मैं इसे 2-3 दफ़ा वॉश कर लेती हूँ ताकि सोल्यूशन वाला पानी ऊपर से उतर जाए। तो यही तरीका है, ये मैं हमेशा ये जितनी भी बेरीज होते हैं, अंगूर होते हैं, इसके लिए मैं यही वाला तरीका यूज़ करती हूँ। और फिर मैं इसको पैड ड्राई कर लेती हूँ। पैड ड्राई करने के बाद मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ एक डब्बे में डाल के। तो फिर जब मुझे यूज़ करने होते हैं तो मुझे बार बार वॉश नहीं करने पड़ते, बस मैं सिंपल उठाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। सारी चीज़ों से फ्री होकर मैं आराम करने चली गई थी। फिर तकरीबन शाम के टाइम मैं दोबारा किचन में आई। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरी बहुत आसान रेसिपी है। ये मैं मोस्टली तब बनाती हूँ जब मेरा बिजी डे होता है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे गुजरा होता है, तो मैं ये वाली रेसिपी बनाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ईजी लगती है बनाना। इसमें मैं डालूंगी कलरफुल बेल पेपर्स, पोटैटोस डालूंगी, कैरेट्स डालूंगी, अनियन और जो गार्लिक होता है वो तो मैं तड़के के लिए यूज़ करूंगी। बस सारी चीज़ों को मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, उसके बाद इन सबको मैं वॉश करती हूँ। मेरा यही तरीका है, पहले मैं गंद वगैरह उतार लेती हूँ सारी सब्जियों से, जिसको मैंने पील करना होता है उसे पील कर लेती हूँ, फिर मैं एक दफ़ा थॉरली वॉश कर लेती हूँ। तो ये इससे फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं फर्दर कटिंग करती हूँ इसकी। वेजिटेबल्स वैसे आपकी मर्जी है, आप इसको एडजस्ट कर लेना। अगर आपको जो नहीं पसंद वो आप निकाल भी सकते हैं। मैक्रोनी में वैसे आलू नहीं डलते मोस्टली, लेकिन मैं जिस तरीके से डालती हूँ आप देखना, और मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि ये वाली रेसिपी आप लोग मेरी ट्राई भी जरूर करना। अब आते हैं कटिंग की तरफ। कटिंग वैसे आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की करना चाहो आप उस तरह कर सकते हो। वैसे जो पेने पास्ता होता है उसके लिए मैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में कटिंग करती हूँ, उसमें अच्छी लगती है इस तरह की वेजिटेबल्स। बट आज मैं थकी हुई हूँ तो इसलिए मैं बस आसान तरीका करूंगी, मैं इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दूंगी, सिंपल क्यूब्स की फॉर्म में। और ये जो बेल पेपर्स होते हैं ये देखने में बहुत फ्रेश लगती हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन गुजरते हैं तो ये मुरझाने लग जाते हैं। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ, जब भी लेकर आती हूँ ना इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। मुझे जिस भी रेसिपी में यूज़ करनी होती है, कटिंग के बाद मैं इनको फ्रीज कर लेती हूँ। फ्रीज़र में फिर ये ठीक रहती हैं। फिर जब मुझे फ्राइड राइस में डालनी हो, जिस भी रेसिपी में डालनी होती है, तो मैं फ्रीज़र से उठा के इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इन सारी बेल पेपर्स को मैं इकट्ठा ही रखूँगी क्योंकि इनका कुकिंग टाइम सेम ही होता है। शादी के बाद शुरू में जब मैं वेजिटेबल पास्ता या मैक्रोनी बनाती थी तो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता था। वो कहते थे हम इस तरह का नहीं खाते, लेकिन अब उन्हें आदत हो गई है, उन्हें अब बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। मैक्रोनी या पास्ता हमारे घर में तकरीबन हर वीक में ही बनता है। अब फर्दर मैंने जो कैरेट्स और पोटैटोस थे वो भी कट कर दिए हैं। इन दोनों को मैं इकट्ठे ही रखूंगी क्योंकि कैरेट्स और पोटैटो पकने में सेम टाइम ही लेते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में रख दूंगी। पोटैटोस को कभी कभी काटने के बाद मैं वॉश लाजमी करती हूँ क्योंकि ये डार्क होने लग जाती हैं। अब मैंने चॉपर निकाल दिया था। जो प्याज और गार्लिक है इन्हें मैं फाइनली चॉप कर लूंगी। ये चॉपर बहुत ज़्यादा हैंडी है, मुझे जब भी कोई चीज़ क्विकली बनानी होती है तो उसमें लाजमी यूज़ करती हूँ। बस सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अब मैंने ये जो कलरफुल बेल पेपर्स हैं इसमें से हाफ मैंने स्टोर करके रख दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने एक पैकेट मैक्रोनी ही बनानी है।
बार बार मैक्रोनी कह रही हूँ, मैक्रोनी का मतलब है कि पास्ता, जो मैं आज पेने पास्ता बना रही हूँ उसी को मैं मैक्रोनी भी बोलती हूँ। उसके बाद मैंने चिकन भी वॉश कर लिया था और चिकन को भी मैं क्यूब्स की फॉर्म में कट कर दूंगी। यहाँ पैकेट में जो बोनलेस चिकन मिलता है वो मुझे बहुत ईजी लगता है यूज़ करना, तो बस मैं वही ले लेती हूँ। सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, अब आते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग से पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है ढेर सारा, जिसमें मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया था और अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल भी ऐड कर दिया था। अब फ्लेम आपने हाई करके इस पानी को बॉईल होने देना है। जितनी देर मेरा पानी बॉईल होता है हम बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये वाला पैकेट यूज़ करना है पास्ता का। हर पैकेट के ऊपर टाइम मेंशन होता है, अब जिस तरह इसके ऊपर 10 मिनट्स लिखा हुआ है, तो ये वाला पास्ता 10 मिनट्स में बॉईल होगा। पानी वहाँ बॉईल हो रहा है। दूसरी साइड पे मैंने तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है, तकरीबन आधा कप लिया है। उसमें मैंने फाइनली चॉप अनियन और गार्लिक ऐड कर दिया है। अनियन को आपने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, और बस ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को अब आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। 10 टू 15 मिनट्स के लिए आपने हाई फ्लेम पे कुक करना है। मैंने इतना छोटा छोटा कट करके डाला है कि ये इतने टाइम में पक जाता है। साथ ही इसमें मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। मैक्रोनी में और कोई मसाले नहीं जाते, मैं यही 2 यूज़ करती हूँ। नमक मैं एंड में डालूंगी क्योंकि मैं इसमें सॉसेस डालूंगी, तो सॉसेस में भी नमक होता है, इसलिए अगर मैंने शुरू में डाल दिया तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सी इसमें और भी मिर्चें डाल दी है, कुटी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं। मिर्चें वैसे आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। इसमें आप चाहें तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चिकन क्यूब। अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप टोमेटोज। टोमेटोज डालने के बाद मैं इसे कवर कर लूंगी 5 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। दूसरी साइड पे पानी बॉईल होने लग गया था, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी पास्ता। हर पैकेज पे हर शेप पे डिफरेंट टाइम लिखा होता है, आपने टाइम के अकॉर्डिंग ही उसे कुक करना है। अब इस पैकेट पे लिखा हुआ था 10 मिनट्स, तो मैंने 10 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। वापस आते हैं चिकन की तरफ। यहाँ टमाटर गल गए थे, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेल पेपर्स। शिमला मिर्चें मैंने पहले इसलिए ऐड कर दी हैं, जो कैरेट्स और पोटैटो हैं वो मैं बॉईल करके ऐड करूंगी। जो पास्ता वाला पानी है ना, वही मैं रीयूज करूंगी कैरेट्स और पोटैटोस बॉईल करने के लिए। तो 10 मिनट्स हो गए थे, पास्ता फुली कुक हो गया था, मैंने निकाल दिया है स्ट्रेनर में। और ये जो पास्ता वाला पानी है, बस ये आपने डिस्कार्ड नहीं करना। इसी में जो हमने क्यूब्स की फॉर्म में कैरेट्स और पोटैटोस कट किए थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर आप इसको चेक कर लेना, तकरीबन 5 टू 6 मिनट लगेंगे कैरेट्स और पोटैटोस बॉईल होने में। डिपेंड करते हैं आपने किस शेप के काटे हुए हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े काटे हैं तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट किया तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। तो वो मैं ऐड कर दूंगी उसमें। शिमला मिर्ची भी पक गई थी, हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, इतनी जल्दी पक जाती हैं। तो अब हम इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाला है और व्हाइट विनेगर डाला है। वैसे ये सारी चीजें मैं अंदाजे से ही डालती हूँ, लेकिन आप 2 टेबल स्पून ही डालना, और ये जितनी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करना। अगर आपको ज्यादा खटाई पसंद है या ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पर इस पे केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे स्वीट सा फ्लेवर नहीं पसंद केचप का। तो पोटैटोज और कैरेट्स हमारी बॉईल हो गई थी, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। जो हमारे पास चिकन का मिक्सचर है इसमें ऐड कर दूंगी। सब्जियां हमारी सारी रेडी हो गई है, सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता। सेम रेसिपी आप किसी भी शेप पास्ता के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे घर में मोस्टली मैक्रोनी बनती है, लेकिन आज मेरे पास पेने पास्ता अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये यूज किया है। आप इसको अच्छे से मिक्स करें सॉस के साथ। फ्लेम आपने हाई रखना है एंड में 3 से 4 मिनट के लिए आपने मजीद इसको कुक करना है। उसके बाद आप फ्लेम बंद कर दें। इस पॉइंट पे आप इसको टेस्ट भी कर लेना। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, नमक आप ऐड कर लेना। तो ये रहा हमारा यमी सा पास्ता। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।